हरे कृष्णा राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की वीडियो में हम एक कहानी सुनेंगे। गोपाल जी की कहानी है और एक सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात थोड़ी पुरानी है। किसी गांव में एक सेठ सेठानी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनका बेटा, बहू, एक पोता और एक कन्हैया। सेठ सेठानी के पास लड्डू गोपाल का एक बहुत ही सुंदर विग्रह था, जिसे वे अपने परिवार का सबसे अहम हिस्सा मानते थे। सेठ सेठानी कन्हैया को बहुत प्यार करते थे। अपने 3 साल के पोते गोपाल की तरह ही कन्हैया को भी एक छोटे बच्चे की तरह रखते थे। उनकी हर सुख सुविधा का, हर जरूरत का ध्यान रखते थे। समय पर उन्हें भोग लगाना, नहलाना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाना, जब भी कहीं बाहर जाएं अपने साथ घुमाने ले जाना, सब तरह का ध्यान सेठ सेठानी कन्हैया का रखते थे। कुछ दिनों बाद सेठ जी की मृत्यु हो गई। सेठ जी की मृत्यु के बाद सेठानी कन्हैया का ध्यान रखने लगी। लेकिन सेठानी की उम्र हो चली थी। अब उनसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता था। इसीलिए कन्हैया की सेवा का जिम्मा उनकी बहू सुशीला ने अपने ऊपर ले लिया। बिल्कुल सेठानी की तरह ही वह भी कन्हैया की बड़े प्रेम से सेवा करती। चाहे सुशीला पर कितना भी काम हो, चाहे सुशीला बीमार ही क्यों ना हो, लेकिन वह कन्हैया की किसी भी सेवा को नहीं छोड़ती। हमेशा समय पर उनकी सेवा करती। समय पर उन्हें उठाना, समय पर उन्हें भोग लगाना, समय पर उन्हें सुलाना, सब काम समय पर करती। एक दिन की बात है, उनके पड़ोस में किसी के यहाँ जागरण था, जिसका बुलावा उनके यहाँ आया था। पहले के समय में सब लोग आस पड़ोस में मदद करते थे। इसीलिए सुशीला उनके यहाँ कुछ जल्दी चली गई। थोड़ा समय पहले चली गई ताकि काम में उनकी मदद करा सके। जाते समय गोपाल जी को भोग लगा गई और सोचने लगी कि थोड़े टाइम बाद फिर से आ जाऊंगी और गोपाल जी को सुला जाऊंगी। कुछ समय बाद जागरण में सुशीला इतनी खो गई कि गोपाल जी को सुलाने वाली बात उसके दिमाग से निकल गई। जागरण में जब कन्हैया का भजन आया तो उसकी आंखों के सामने अपने कन्हैया की मनमोहक छवि उभरने लगी। तभी उसे याद आया, अरे भगवान, मैं तो आज अपने कन्हैया को सुलाना भी भूल गई। ये आज मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। तुरंत उठी और भागी भागी अपने घर गई। घर जाकर मंदिर में देखा तो देखा कन्हैया आराम से अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। वह सोचने लगी, ये कैसे हो गया। मैंने तो किसी से कहा भी नहीं कि कन्हैया को सुला देना, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कन्हैया को नहीं सुलाया था। फिर कन्हैया को किसने सुलाया। इतने में आवाज़ सुनकर उसकी सास बाहर आ गई। सुशीला ने उनसे पूछा, माँ जी, कन्हैया को आपने सुलाया है। तब सेठानी ने कहा, हाँ, मैंने ही सुलाया है। तब सुशीला ने पूछा, माँ जी, आपको कैसे पता चला कि आज मैं कन्हैया को सुलाना भूल गई हूँ। तब सुशीला की सास ने कहा, कन्हैया ने मुझे खुद बताया। सुशीला पूछने लगी, वो कैसे माँ जी। तब सेठानी बोली, मैं सोने जा रही थी, लेट गई तो मुझे आवाज़ आई, अम्मा मुझे भी सुला दो। मैंने सोचा गोपाल आवाज़ लगा रहा है। गोपाल के कमरे में गई तो देखा वो तो अपने पापा के साथ आराम से सो रहा है। फिर आकर लेटी। जैसे ही सोने लगी फिर से आवाज़ आई, अम्मा मुझे भी सुला दो। फिर मैं सोचने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी मुझे ध्यान आया, कहीं ये आवाज़ कन्हैया की तो नहीं। मंदिर में आकर देखा तो देखा सचमुच कन्हैया बैठा था। शायद यही मुझे आवाज़ लगा रहा था सुलाने के लिए। बस फिर मैंने इसको सुला दिया। माँ जी की बातें सुनकर सुशीला जोर जोर से रोने लगी और माँ जी और कन्हैया से माफ़ी मांगने लगी। आज तो मुझसे बड़ा ही अपराध हो गया। मुझे आपको सुलार कर जाना चाहिए था, या माँ जी से कहकर जाना चाहिए था। मैं कैसे भूल गई। बार बार माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, इस बार मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती जीवन में दोबारा नहीं होगी। सच ही है, जो कन्हैया को अपना मान लेते हैं उन्हें कन्हैया भी अपना परिवार मान लेते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।